हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपको किन चीज़ों में बदनाम करते हैं। ठीक है, किन बातों में, किन चीज़ों को लेकर आपको उंगली उठाते हैं या बदनाम करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन होगा, प्रेस ज़रूर करना है आपको। प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो लोग आपको किन चीज़ों में, किन बातों में बदनाम करते हैं या उंगली उठाते हैं या उठाया है या किया है। ठीक है, तो सभी तरह के लोगों के लिए ये रीडिंग होगी। रीडिंग हर कोई देख सकता है गाइस। ठीक है, आपको जिस किसी को भी लगता है रीडिंग आपने देखना है तो ज़रूर देखें। और आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आपको दूसरे वीडियोस जाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लोग आपको किन चीज़ों के लिए बदनाम करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ। मैडम आना चाहती हैं तो हम ज़रूर लेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर है, सभी राशि वालों के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपको गाइज़ लोग अगर बदनाम करते हैं या किया है पहले, और जिनको ये वीडियो मिला है तो आने वाले टाइम पर यह आपके साथ इस तरीके की बदनामी जुड़ सकती है। ठीक है, आपको जिन बातों के लेके, जिन चीज़ों के लिए बदनाम किया, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी पुरानी बातें, आप अभी जिस एज में हैं या जितने साल पहले आपकी लाइफ में कोई एक बड़ी हो सकता है कि आपकी लाइफ बहुत हंसी खुशी से भरी हो, एक लग्जरियस लाइफ जिसको इंसान जीता है, या बहुत ज़्यादा अबंडेंस के साथ ज़िंदगी जीता है। आपका एक टाइम पर लाइफ इस तरह से चलती थी कि आराम से चैन की ज़िंदगी जीना, चैन की ज़िंदगी निकालना, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो फिर अचानक से कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से चीज़ें, आपकी जो खुशियाँ थी बोला जाए, या लाइफ जो आपकी जीने का जो तरीका था, बहुत ही बोला जाए तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी थी, वो कहीं कहीं रुकावट आ गई। एक तरीके से बोले कि सब कुछ होकर के भी कुछ ना होना, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से हट गई, या फिर बोलते हैं ना ऊपर थे एकदम डाउन हो गए। वो लोगों को पता है, उस बात को लेकर उनके मन में ये चीज़ें रहती हैं कि इनने या इनके परिवार वालों ने काफ़ी ऐश की ज़िंदगी को जिया है। पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर, आपकी पुरानी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा एक उंगली उठाना, या लाइफ स्टाइल को लेकर के। ठीक है, आप या आपके मदर फादर, या इस तरह हो सकता है दादा दादी, या जो लोग जुड़े हैं पुराने, वो उनको वो इस तरह से ही आपको जो कहते हैं ना कि उंगली उठाना। ठीक है, या आपकी बातें करना, या कि ठीक है अभी तो इन एक टाइम इनका ऐसा था, इन्होंने ऐसा किया और आज ऐसा है। तो इन चीज़ों को लेकर के आपकी पुरानी कहानी, पुरानी बातें, पुरानी फैमिली लाइफ, पुरानी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा
बातें करते हैं। यहाँ अगर और चीज़ों को देखा जाए तो उनको ऐसा लगता है कि आज की डेट में आप काफ़ी संभल गए हैं और अब ईश्वर का रास्ता आपने जैसे पकड़ लिया हो, थाम लिया हो, तो उनको एहसास होता है कि इनकी लाइफ जो थी पहले ऐसी थी और आज ऐसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है कि और भी चीज़ों का कि आपके ऊपर जो उंगली उठाई जाती है गाइस, उनको कुछ यहाँ मुझे ऐसा नज़र आता है कि ज़िंदगी में आपने कोई एक रास्ता था जो छोड़ दिया, कुछ लोगों को, कुछ परिस्थिति को, कुछ रास्तों को, कुछ रिश्तों को गजब तरीके से छोड़ा है। यहाँ क्लियर कन्फर्म दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते थे, या फिर बोला जाए कि एक जो होता है क्रिएटिविटी चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, कुछ आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ वहाँ लीक से हटकर इंसान कहता है ना आगे करना, जाना, अबंडेंस अपनी लाइफ में लाना, चीज़ों को बदलना, चाहे वो फैमिली की लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, उस चीज़ से, उस जगह से, उन व्यक्तियों से, उस सोसाइटी से, उस लोकेशन से भी आप हटे हैं। एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक रिश्ते से दूसरी जगह दूसरे रिश्ते में जाना, यहाँ पर कंफर्म दिख रहा है। क्यों गए उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। तो लोग इस वजह से उंगली उठाते हैं या आरोप लगाते हैं, चीज़ों को ऐसा बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने जो कुछ भी किया है वो एक तरीके से पुरानी चीज़ों को छोड़ करके और गलती की है, और आपके ऊपर आरोप लगाना या इस तरीके से उंगली उठाना या आपकी बदनामी करना, कुछ भी बोले, किसी भी शब्दों में बोलें, तो वो लोग इस तरह से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से आपकी लाइफ में अभी भी कोई परिवर्तन और चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपने जो डिसीज़न लिया आप या आपकी फैमिली ने, तो वो गलत लिया है, क्योंकि उनको लगता है कि आप स्थिति से जगहों से भागे हैं। ठीक है, क्यों? अगर चीज़ों को अगर और उससे देखा जाए तो लोगों को इस तरीके की स्थिति दिखती है, मतलब कि नहीं, इन्होंने जो किया है ना उससे कोई इनको फ़ायदा नहीं हुआ, फ़र्क पड़ा नहीं है। जबकि गाइज आप जानते हैं कि यस, हाँ, पुरानी चीज़ में चेंजेस आए, आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में नई शुरुआत हुई है। पुरानी दिक्कतों झंझटों से हटकर आप बाहर निकले हैं, और आने वाले टाइम पर आपको एक सफलता, उन्नति, या फिर बोलें कि लाइफ अच्छी है, चैन और सुकून तो है। तो ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा सब कुछ आपको दे रहा है यहाँ। और अगर बोला जाए तो कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में जैसा होता है कि उंगली क्यों उठा रहे हैं, ये वो लोग उठा रहे हैं। आप में से मैं स्थिति बता दे रही हूँ कि आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है, आपको बदनाम किया जाता है किन चीज़ों, किन बातों को लेकर। वो है आपकी एक रिश्ते को लेकर। ठीक है, चाहे आप वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो पार्टनर हो, लवर्स हो, किसी भी तरह से हो, दोस्ती बहुत अच्छी रही हो, गहरी दोस्ती, और वो लोग, उन लोगों ने टूटते हुए देखी है, आप दोनों को सेपरेट होते हुए, अलग होते हुए देखा है। तो उनका अपना खुद का बनाया हुआ ये चीज़ें हैं कि हमने तो बहुत कोशिश की जोड़ने की, रखने की, है ना, पर आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है कि आप इस तरह के नहीं हैं कि उन चीज़ों की केयर कर सके और सपोर्ट कर सके, या फिर केयर के साथ उनको रखें, क्योंकि उनके हिसाब से कि आपको कई अवसर दिए गए। यहाँ पर अगर एनर्जी फीलिंग बोला जाए तो आपके पार्टनर की भी शामिल है कि हमने तो सपोर्ट किया, मतलब आपकी, कि हमने तो केयर की, हमने तो सपोर्ट किया, हमने तो आपको समझा, अंडरस्टैंड किया, पर सामने वाले ने नहीं किया, इसलिए आपको हमने अपनी लाइफ से अलग किया या हम आपसे दूर गए। ठीक है, इस रिश्ते को अगर जैसा देखा जाए, बोला जाए तो लोग उंगली उठाते हैं पूरे आपकी उस एक स्टोरी पर, जो लोगों को पता है कि नहीं, यहाँ पर ये गलत हैं, और ये इनके अंदर इतनी हिम्मत और शक्ति नहीं थी कि ये आगे जा कर के कोई ऐसा बड़ा डिसीज़न ले पाते, या आगे जा पाते, या निभा सकते, चल सकते थे। क्योंकि उनके हिसाब से आपकी लाइफ में बहुत से अवसर, बहुत से मौके, बहुत सी चीज़ें आई है, बहुत से रास्ते खुले हैं, और बहुत बार आपको, एक बार नहीं कई बार आपने या आपके पार्टनर ने मौका दिया है कि भाई अब
अब बस अभी संभल जाओ, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। तो लोगों को ये तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, जो उनने ऊपर ऊपर देखा आपकी लाइफ को बिगड़ते, किसी तरह के जैसे होते हैं पर्सनल ग्रजेस, हमारे किसी के साथ लड़ाई है, झगड़े हैं, मनमुटाव है, वाद विवाद है, तो वो इस तरह से वो उंगली उठाते, ये वो लोग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जबकि हकीकत तो आपको पता है ना गाइस, हकीकत तो आपको पता है। अब यहाँ पर आता है कि बहुत से लोगों के लिए यस, अगर मैं कहूँ दो शब्दों में, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरी पड़ी हुई हैं और स्थिति में जैसे कंट्रोल ना होना, आपकी लाइफ का, एक पर्सनल लाइफ का बता रही हूँ, ये आपकी पर्सनल लाइफ, खुद की निजी ज़िंदगी, आप में से कुछ लोगों की निजी ज़िंदगी, जो कहते हैं ना दो राहें में आकर खड़ी हो जाना, कि दो राहें में आकर खड़ी हुई किसी तीसरे की वजह से, चाहे वो तीसरा जॉब हो, चाहे वो तीसरा व्यक्ति हो, चाहे तीसरी और सोसाइटी के लोग हों, फैमिली के लोग हों, तो उसमें काफ़ी उठापटक हुई है, जिसकी वजह से आपने काफ़ी निगेटिविटी को फेस किया है, उल्टी परिस्थितियों को, मतलब लाइफ सीधे जाना चाहिए था, उल्टी रिवर्स होती रही, बार बार आप चलते रहे, बार बार आप मौके देते रहे, आप बार बार अपने आप में मेहनत करते रहे, चींटी गिरती है फिर उठती है फिर चढ़ती है, तो इस तरीके से आपके साथ चल रहा था, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लोगों को ये लगता है कि इनकी लाइफ तो इसी तरीके से चली है। ठीक है, अगर और बोला जाए तो यस, हो सकता है कि आपकी वाद विवाद या चीज़ें पर्सनल लाइफ को लेकर कोर्ट कचहरी का मामला हो, फैमिली के अंदर, फैमिली के बाहर, या आपके, ऐसा मैंने बोला ना पर्सनल लाइफ में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है लोगों को कहने का मौका ये मिलता है, ये एक दूसरे से बातें करते हैं, बोलते हैं कि यस इनको इतनी समझ नहीं थी, या बोला जाए कि आपके अंदर वो लोग ये बातें करते हैं कि नॉलेज ना होना, नॉलेज की कमी होना, ज्ञान ना होना, पता ना होना, पूरी तरीके से प्रॉपर वे पर शिक्षा प्राप्त न करना, मतलब कोई चीज़ आपके हाथ से बिगड़ी है, छूटी है, टूटी है या टूट फूट हुई है, तो आपके आसपास के लोग ही, एक को बता रहा, दूसरे को बता रहा, तीसरे को बता रहा, और अगर किसी को सच्चाई पता है तो उसको ये जा कर के कहना कि नहीं ये इनकी गलती है। ठीक है, ये इनकी गलती है जो इन्होंने इस तरीके से लाइफ को, ज़िंदगी को जिया नहीं। अब आपको पता है रियलिटी की क्या है क्या नहीं है, और आप एक बेहतर ज़िंदगी के लिए इस तरीके से आज भी फोकस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि क्रिएटिव बंदा या बंदी और आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो कुछ ना कुछ हटकर काम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर आपको और प्रोग्रेस और हेल्प मिलेगी और अच्छी लाइफ मिलेगी। अब आप पर उंगली जो उठाने वाले लोग रहते हैं, वो गाइस एक उनके अंदर ये जुनून होता है कि इस तरीके से बातें करें। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ के बारे में उनको पता है, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, या किस तरह की स्थिति परिस्थिति चल रही हो, वो इस तरह से करना चाहते हैं कि बोलना चाहते, बोलना है इसलिए। ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से परेशान और दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि ये जो होता है ये एक बहुत अच्छा कार्ड होता है और अपने आप में काफ़ी बातें बोलता है। आपको किसी को सबूत देने की ज़रूरत नहीं है कि ये कोई उंगली उठा रहा है तो ये हमारे ऊपर उंगली उठाने वाले या हम वक्त जवाब देगा। आपको किसी को जवाब नहीं देना है, समय जवाब देगा। आपको किसी के सर्टिफिकेट को लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये गाइडेंस है, आपको सर्टिफिकेट ऊपर वाले ने दे दिया है। ठीक, आप कौन हो, क्या हो, कैसे हो, किस तरह काम करते हो, किस लिए करते, किस मंशा से करते, क्यों करते हो, किस तरह से आगे जा रहे, किस तरह से परिस्थितियों से आपने फाइट कर रहे हो, सामना कर रहे हो, देख रहे हो, निर्णय ले रहे हो, चाहे वो दूसरों को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप तो जान रहे हैं ना कि क्या, कैसा, क्यों। तो आपको किसी और के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है ना। जब तक कि हम समाज का गलत नहीं करते, किसी का गलत नहीं करते, गलत नहीं सोचते, तो हमें किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला हमको खुद देता है। यहाँ पर उनके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती कि इस तरह की बातें करके लोग आप पर उंगली उठाकर, आपके बारे में बोलकर बहुत अपने आप को खुशी महसूस करते हैं, या बोले कि उनको मज़ा आता है, खुश हो लेते हैं कि अच्छा है, चलो इस तरह से किसी के लिए बोलकर हो जाता है तो खुश हो, एक इंसान होता रिवाइव हो जाता अपने आप में। यहाँ
बहुत सी बातों के लिए कि आगे इस तरह से उंगलियां ना उठें, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपके लोग पीठ पीछे कुछ ना बोले या आपके ऊपर आरोप ना लगाएं या कुछ इस तरह की बातें ना करें। तो आप में से बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को छोड़ना होगा। अपनी पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों, पुराने चीज़ हैं जो उनको आपको दफन करनी होगी, हटानी होगी। ठीक है, आपको किसी के साथ मिलकर उन चीज़ों, उन बातों को डिस्कस नहीं करना है, केवल अपने लोगों के अलावा। ठीक, यहाँ बहुत सोच समझकर आपको डिसीज़न लेना होगा, रिश्ते निभाना होगा कि कौन सही कौन गलत। आपको प्रॉपर वे पर समझना आ गया है कि किस तरीके से हमको लोगों को डील या हैंडल करना है यहाँ। और अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में किस तरह से होगा कि इन लोगों को मौका मिलेगा क्या आगे कहने का। तो गाइज यहाँ पर उन लोगों को आने का, आगे कहने का, उंगली उठाने का, आपको बदनाम करने का या कुछ किसी भी तरह से कहने का मौका नहीं मिलेगा। उसका रीज़न है कि इंट्यूशन पावर आपको पहले से बता देगी कि यस, यहाँ पर ये जो बोला या बताया जा रहा है या पूछा जा रहा है, किसी के द्वारा पता किया जा रहा, कहा जा रहा है, तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। आपको तुरंत पता चलेगा, ये लिख कर रख लो। दूसरा ये है कि आप एक्शन लेंगे, टाइम पर लेंगे, वक्त पर लेंगे। उन चीज़ों से कैसे निपटना है, किस तरह से जवाब देना, किस तरीके से लोगों को बताना है या कहना है, तो आप बराबर से उस तरह से एक्शन लेंगे। हिम्मत, पावर आपके अंदर बहुत है। आने वाले टाइम पर आप एक बोला ना कि सनलाइट की तरह आप अपने आप में ही एक पूरा जलता हुआ दिया है। ठीक है, किसी के दिया दिखाने से आपकी लाइफ नहीं चमकेगी। आपने अपने अंदर वो ऊर्जा खुद इतनी समेट कर रखी है कि आप दूसरों को, दूसरों की ज़िंदगी में या दूसरों को लाइट दे सकते, प्रकाश दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। कहने वालों को कहने दीजिए, बातें बनाने वालों को बातें बनाने रहने दीजिए। हर किसी की लाइफ में उठापटक होती है, अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, अच्छा होता है, बुरा होता है। हर कोई अपनी लाइफ में एक बार गलत डिसीज़न लेता है और फिर सही डिसीज़न लेना सीख जाता है। कितना बुरा भी क्यों ना हो, कितना भी क्रिटिसाइज़ क्यों ना करे, कितनी भी उंगलियां क्यों ना उठाएं, लोग हमारे हों या बाहर के हों या दूसरे हों। गाइज, ये बोलने वाले बाहर के लोग हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स में से नहीं हैं, तो आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। तो इस तरह के लोगों को आपको डील करना, इस तरह के लोगों से बातें करना आपको बराबर आती है। एक डिवाइन एसेंस आपके अंदर है, वो चीज़ जो लोगों को दे सकते हो आप दीजिए। अपनी ओर से जो कर सकते हो अच्छा करो। तो मैंने बोला ना कि देने से मिलता ही है, कभी जाता नहीं है ना। खर्च करने से अब ऐसा नहीं है कि आप पैसे को खर्च करें, नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि सद्भावना से कोई भी चीज़ जो आपके अंदर है, वो अगर आप देते हो किसी को, किसी की जीवन बनाने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, तो उससे कई गुना ज़्यादा आपको ऊपर वाला देगा। आपके बच्चों को देगा, आपकी फैमिली को देगा, आशीर्वाद के तौर पर देगा। यहाँ यस, थोड़ा सा आपको अपने आप में समझदारी, शिक्षा, एक लर्न करना, सीखना। हम किस तरह के लोगों से सीखते हैं, किस तरह की परिस्थिति, इस तरह के लोगों से सीखते हैं और इस तरह की परिस्थितियों से सीखते हैं। तो आपको उसको यूज़ करना है, स्किल को यूज़ करना होगा। ये गाइडेंस है आपका। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय, चलते हैं।